उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद को देखेंगे हम लोग। तब यिशै के ठूठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर आमेन। फलवंत होगी। हाँ यहोवा का आत्मा जी बुद्धि और समझ का आत्मा, जी युक्ति और पराक्रम का आत्मा जी और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जी उस पर ठहरा उस रहेगा पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। सुगंध सभाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना वो करेगा मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार जी निर्णय करेगा, निर्णय करेगा परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से जी और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय जी खराई से करेगा। जी और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा जी और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। जी उसकी कटी का फेंटा धर्म और जी। उसकी कमर का फेंटा जी। सच्चाई होगी। Amen and amen. You know, मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रोफेसी है, ये जो भविष्यवाणी थी, ये दरअसल प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। पर ये सिर्फ भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं है, ये कलीसिया के प्रत्येक जन के बारे में है। हमको उसी अभिषेक में मूव करना है। वही आत्मा जो यीशु के ऊपर रेस्ट करता था, वही आत्मा हमको भी दिया गया। इसी अभिषेक में हमको आगे फ्लो करने की आवश्यकता है। मत्ती उसका 11वां अध्याय उसके 20 पद से देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 20 to 26 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब वो नगरों को उलाहना देने लगा तब यीशु मसीह नगरों को उलाहना देने लगे जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। परमेश्वर उसको उलाहना देने लगे क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय कुरजिम, हाय बेतसैदा, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए सामर्थ गए, के काम तुम में किए गए। यदि वे सूर और सैदा में किए जाते जी। तो टाट ओढ़ कर टाट ओढ़ के और राख में बैठकर जी। वे कब के मन फिरा लेते। जी परंतु मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता कि हूँ न्याय के दिन जी तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा जी। अधिक सहने योग्य होगी। जी हे कफरनहूम, जी क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? जी तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जी जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, जी यदि सदोम में किए जाते जी। तो वह आज तक बना रहता। हाँ। पर मैं तुमसे कहता हूँ जी कि न्याय के दिन न्याय के तेरी दिन दशा से सदोम की दशा जी। अधिक सहने योग्य होगी। योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, जी हे पिता, जी स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, जी मैं तेरा धन्यवाद मैं करता तेरा हूँ धन्यवाद करता कि तूने हूँ इन बातों को कि तूने इन ज्ञानियों बातों को ज्ञानियों और समझदारों से और छिपा रखा समझदारों से छिपा के और रखा बालकों पर और प्रकट किया है। बालकों के ऊपर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये अच्छा लगा। वर्स नंबर 20 वन मोर टाइम, फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाय खुराजीन, वर्स नंबर 20 तब वो नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। बहुत से सामर्थ के काम किए थे। कई बार हम कुछ मौसमों में चल रहे होते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते और हम सोचते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है। जो चीजें अभी हमारे बीच में हो रही हैं उनको हम देख करके कई बार परेशान होते हैं, प्रभु ये सब चल क्या रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते, यदि आप परमेश्वर के वचन को समझते, तो आप मौसम को समझते कि आप किन चीजों में इस समय हम चल रहे हैं। और ये प्रश्न आपके पास में नहीं होते, पर आप सही तरीके से प्रभु के साथ में चल रहे होते और आप प्रार्थना कर रहे होते। यहाँ पे लिखा उन नगरों में जिसमें प्रभु ने बड़े बड़े काम किए थे पर उन्होंने अपने मन नहीं फिराए थे, प्रभु उनको श्रापित कर रहे हैं, उनको उल्हाना दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं हाय तुम पे, हाय तुम पे। अगर ये काम किसी और सदोम और गमोरा में किए गए होते तो उन्होंने अपने मन को कहीं पहले फिरा लिया होता। जिन नगरों में, जिन लोगों के बीच में, जिन परिवारों में, जिन जीवनों में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए पर हमने अपने मनों को नहीं फिराया, हमने पश्चाताप नहीं किया और हम पश्चाताप करके प्रभु के सामने निकल के नहीं आए, प्रभु की इच्छा में आज नहीं चल रहे। परमेश्वर ऐसे जीवनों को देख करके और कहते हैं तुम पे हाय। यीशु मसीह जिस समय आखिरी बार यरूशलेम में आए और वो जिस समय यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वो आंसुओं से रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे और वह कहने लगा यरूशलेम यरूशलेम कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, मैं भी तुमको छुपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा।
हमारी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आप स्वस्थ कैसे रह जाएं, आपकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो जाएं, जो कुछ आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए कर दें, सिर्फ वही चीज़ें आपके जीवन में हो जाएं। नहीं, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में अलग है। वो काम जो उसने आपके लिए ठहराए हैं कि आप करें, वो काम करना ज़रूरी है। पिछले दिनों हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि हर वो जन जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वो जिसके भेजने वाले की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। आमीन। अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करते हैं। वापस आगे आएंगे हम, इसके 25वें पद में आएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्स नंबर 25 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हाय तुम पे इन शहरों के ऊपर जिसमें बड़े बड़े काम किए गए, पर उन्होंने अपने मनों को नहीं फिराया। बड़े बड़े काम तो हैं, बड़ी बड़ी गवाही तो हैं, बड़े बड़े आश्चर्य करने में, प्रभु आपने मेरे जीवन में ये किया, आपके जीवन में प्रभु ने इस काम को किया, पर क्या आप आगे बढ़े? क्या आज आप उसकी आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें? क्या उसका आत्मा आपके ऊपर रेस्ट कर रहा है? क्या आप बुद्धि और समझ से, ज्ञान से और परमेश्वर के भय से क्या आप भरे हुए जने? क्या आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं? पढ़े क्या लिखा हुआ है 25वें पद में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को बड़े ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा रखा। बड़े ज्ञानी, बड़े समझदार, लेकिन ढेर सारी बातें उनकी आंखों से छिपी हुई हैं। ज्ञानी बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, पर ढेर सारी बातें उनकी आंखों से छिपी हुई। फिरौन कहने लगा यूसुफ को देख के, क्या मुझे तुम्हारे जैसा जन मिल सकता है? ढेर सारे ज्ञानी, ढेर सारे समझदार मेरे पास में तो हैं, पर ये इन बातों को नहीं जानते। नबूकदनेस्सर कहने लगा, डैनियल, क्या तुम में ताकत है कि तुम मेरा सपना भी बता सकते हो और उसका मतलब भी बता सकते हो? ढेर सारे ज्ञानी वहां थे, पर परमेश्वर ने ढेर सारी बातों को उन ज्ञानी से छुपा के रखा है, जो वो बालकों के ऊपर रिवील करना चाहता है, प्रकाशित करना चाहता है। वो लोग जो कि बालक सा हृदय रखते हैं, बच्चे का हृदय रखते हैं, उनके ऊपर वो ढेर सारी बातों का प्रकाशन देना चाहता है, ढेर सारी बातों का प्रकाशन देना चाहता है। यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, राइट? उसके जड़ों में से एक डाली निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है। एंड परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करेगा। बुद्धि और समझ के आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जो उसके ऊपर रेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। जब हमने ये साल शुरू किया था, खूबसूरत वायदों के साथ में शुरू किया था, बड़े बड़े वायदों के साथ में शुरू किया था, जो परमेश्वर ने हमसे किए थे। क्या आपको याद है परमेश्वर के वायदे? याद हैं एनीबॉडी? साल के शुरू से जो प्रभु ने हमसे वायदे किए हैं, हाँ? यस, आमीन। उकाब की नाई, माउंट अप विथ विंग्स, उकाब के पंखों को लेकर के कलीसिया इस साल में उड़ जाएगी। आमीन। कलीसिया इस साल में उकाब के पंख को लेकर के उड़ जाएगी। ये वो साल है कि कलीसिया जो है, एलिया जो है, वो आहाब के रथ के आगे निकल जाएगा। संसारिक योग्यता से कहीं आगे परमेश्वर के लोग निकल जाएंगे। जो संसारिक बल है उसके आगे परमेश्वर के लोग इस मौसम में निकल के आने पाएंगे। ये साल पवित्र आत्मा का साल है, एंड पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने बीच में हम कार्य करते हुए देखेंगे। जब पवित्र आत्मा का समय आया 2000 साल पहले, जिस समय पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर डेले गया, 3 विशेष काम वहां पे होते। नंबर 1, ढेर सारे चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में होने पाए। नंबर 2 चीजें होने पाई, और वो ये कि भय जो था वो दूसरी तरफ आने पाया। कलीसिया के बाहर जो था वो भय जो था वो वहां पे लोगों तक के पहुंचने पाया। एंड नंबर 3 चीज, कलीसिया बहुत सामर्थ्य रूप से ग्रो करने पाई। कुछ ही दिनों में कलीसिया बहुत ग्रो कर, ढेर सारे चिन्ह चमत्कार वहां पे हुए। द चर्च ग्रू रैपिडली, कलीसिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ी। एंड तीसरी चीज, जो भय था वो दूसरी तरफ पहुंचने पाया। ये वो साल है जो पवित्र आत्मा का साल है। इसमें हम उन चीजों को अपने बीच में अनुभव करेंगे जो हमारी योग्यता से बाहर की चीजें हैं।
हमारी योग्यता, हमारी क्षमता से बाहर की बातें। भजन संहिता 23 के ऊपर प्रभु ने बातचीत की। ये 2023 है एंड ये भजन संहिता 2023 इस साल अपने बीच में हम जीवित पाएंगे। और वो ये यहोवा मेरा चरवाहा है और हमें घटी होने नहीं जा रही है। इस साल में आप इस बात को अपने बीच में महसूस करेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वैसे ये पद तो हमेशा हमने अपने जीवन में महसूस किया है, ऑल थ्रू आउट ये एक्टिव रहा है हमारे जीवन में। पर ये साल स्पेशल साल है। भजन संहिता 23 को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, वो आपके साथ में खड़ा दिखाई देगा। और ना सिर्फ वो हमारे साथ में खड़ा दिखाई देगा, पर वो हमारे अंदर से बाहर की ओर जो है वो दिखने जा रहा है। परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के साथ में आ रहे हैं, उसका प्रतिफल उसके साथ में है एंड जो न्याय उसको देना है वो उसके हाथ में। और हम इन चीज़ों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं। बड़े वायदों के साथ में हमने साल को शुरू किया है, जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए, और वो ये नो मोर ग्लूम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। आमीन। संकट भरा अंधकार जो है वो जाता रहेगा एंड यीशु के ठूंठ में से एक डाली जो है वो फूट निकलेगी, जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं। और वो ये कि गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सारी बातों को बदलने जा रहे हैं। यदि आप ध्यान देंगे, आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा, वापस जाओ, सुनो उन बातों को जो मैंने कहलवाई थी 1 जनवरी से। जो मैसेजेस मैंने प्रीच किए, मैं वापस जा करके मैंने उनको सुना करके और दोबारा से मैं रिन्यू होने पाया, ताजगी मुझे मिलने पाई। मैं मनन कर रहा हूँ और उन चीज़ों को मैं क्लेम कर रहा हूँ और उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं उन बातों के ऊपर मनन कर रहा हूँ, मैं उन वायदों को पकड़े हुए हूँ। प्रभु आपने ये बातें कही हैं एंड ये सच है और ये मेरे जीवन में पूरी होंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने बीच में उन बातों को पूरा होते हुए देख रहा हूँ। आहाब के रथ के आगे एलिया निकल जाएगा। मनुष्य की क्षमता से बियॉन्ड हम कार्यों को अपने बीच में होते देखेंगे। जो हार्ड डिस्क की मेरी गवाही थी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की गवाही, मनुष्य की क्षमता से बाहर की चीज़ें मैंने अपने बीच में अनुभव की। कुछ और चीज़ों में हम लोग बहुत इन्वॉल्व हैं और कुछ और चीज़ें को हम देख रहे होते हुए, और ये वो काम है जो हमारी कल्पना के बाहर चीज़ें थी कि क्या प्रभु ऐसा भी हो सकता है। हम उन चीज़ों को अपने बीच में होते हुए इन दिनों देख रहे हैं। और ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, अभी ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप तैयारी कर लीजिए। इन बातों के ऊपर आप मनन करें, इन बातों को आप कन्फेस करें। चलते फिरते उठते बैठते आप इन बातों को बोलें। ये पवित्र आत्मा का साल है और हमें साल विशेष चीज़ों को अपने बीच में अनुभव होते हुए देखेंगे। आप कहें, परमेश्वर के लोगों के लिए संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। आप कन्फेस करें इस बात को कि यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक डाली निकलेगी, एक शाखा निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही। आप कहें इस बात को कि मुकाबों के पंख को लेकर के हम उड़ने जा रहे हैं। कन्फेस करें एंड तब आप इन चीजों को अपने बीच में आप जरूर से अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आवश्यक है कि आप इन बातों को मनन करें। यीशु मसीह उन शहरों को उल्हाना देने लगे जिन शहरों में उसने बड़े बड़े काम तो किए थे, पर उन्होंने मन फिरा करके आज वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे। और उन शहरों को यीशु उल्हाना दे रहे और उन शहरों को कह रहे हाय तुम पे, हाय तुम पे। बहुत जरूरी है कि आप अपने सामने फोकस में रहें। वो क्या काम है जो परमेश्वर आपके बीच में कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर सीजन में करने जा रहे हैं। जब आप उनके पीछे चलेंगे तब आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, यशायाह उसका 11वां अध्याय। हालेलुया। देखेंगे अपने टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। वन मोर टाइम। तब अभिषेक के ठूंठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी जी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। मैं आपको बता रहा था पिछले हफ्ते, थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, वचन में सब तरफ, पूरे वचन में, ना से पूरे वचन में
पर आप इतिहास में भी अगर आप जाएं तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर रेस्ट करता था। परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर ठहरा रहता था। थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, कहीं भी आप परमेश्वर के वचन में देखें, जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता था। वो बुद्धि और समझ से चीजों को लेकर के चल रहे थे। आमीन। कहीं भी आप जाएं परमेश्वर के वचन में, आप इन चीजों को पाएंगे। आगे देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहोवा का आत्मा जी, बुद्धि और समझ का आत्मा जी, युक्ति और पराक्रम का आत्मा जी, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जी, उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। सुगंध सा भाएगा। परमेश्वर के लोग कैसे होंगे? कैसे होंगे? वो लोग जो कि होपलेस लाइफ थी, निराशा से भरे हुए जीवन, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। वो जो निराशा में थे, वो जो दुखों में थे, वो जो आंसुओं में थे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, अचानक से यीशु की ठूंठ में से डाली फूट निकलेगी। दाऊद के जीवन में कोई आशा नहीं थी, त्यागा हुआ जन था। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, पर प्रभु तूने मुझे पकड़ लिया, तूने मुझे सहारा दिया। यीशु की ठूंठ में से एक डाली जो है वो फूट निकल नहीं पाई। मरियम मगदलीनी पकड़ ली गई थी, कोई आशा उसके जीवन में बाकी नहीं बची थी, लेकिन परमेश्वर ने उस डाली में से, उस ठूंठ में से एक डाली को निकाल दिया। एंड वो पहली महिला होने पाई जो कि यीशु के पुनरुत्थान की गवाही को लेकर के आगे चलने पाई। वो जीवन जो निराशा से भरे थे, एस्थर के जीवन में क्या आशा थी? कोई आशा एस्थर के जीवन में नहीं थी। कुछ भी संसार में उसके पास में उसका नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको उठा करके वहां से, जहां पे उसके पास में कुछ भी नहीं था, वहां से परमेश्वर ने उसको उस जगह के ऊपर पहुंचा दिया जहां पे उसके पास में सबसे ज्यादा था और सब कुछ उसके पास में था। यीशु के ठूंठ में से परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? वो जो निराशा से, दुखों से, आंसुओं से जो भरे होते, कोई आशा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई प्रेम नहीं करता, कोई पूछता नहीं है। परमेश्वर वहां से लोगों को उठा करके ऊंचाई के ऊपर खड़ा कर देते। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता है। और बुद्धि समझ से भरे हुए लोग होते, युक्ति और पराक्रम से भरे हुए लोग होते, ज्ञान और यहोवा के भय से भरे हुए लोग होते। और एक और बात उनकी जिनमें होती, ऐसे लोग जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करता है, वो कैसे लोग होते हैं? और यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। सुगंध सा भाता है। यहोवा का भय ऐसे लोगों के ऊपर सुगंध सा भाता है, और वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, नहीं करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वो न्याय करेगा। परमेश्वर के लोग ऐसे लोग होते हैं, परमेश्वर का भय उनको सुगंध सा भाता है। परमेश्वर का भय उनको सुगंध सा भाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ घरों में जाते हैं एंड बड़ा स्वादिष्ट सा खाना जो होता है वो सर्व किया जाता है। कई बार कुछ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम लोग एंड बड़ा टेस्टी सा खाना हमको मिल रहा होता है, और हम सोचते हैं इसमें कौन सा मसाला डाला गया है जो इतना स्वादिष्ट हो गया है। कौन सी चीज़ ऐसी उन्होंने डाल दी जो बड़ा बढ़िया बना है, भाई ऐसा क्या डाल दिया? ऐसी मसीह जीवन, वो जीवन जो किसी बहुत ऊंचाई पे पहुंचते, वो जीवन जिसको परमेश्वर छू रहा होता है, वो जीवन जिसमें परमेश्वर साथ साथ चल रहे होते, कौन से वो जीवन होते हैं? ये स्पेशल मसाला आपको मालूम कौन सा होता है? ये परमेश्वर का भय होता है। अगर आप ऐसे जीवनों को देखिए, प्रभु वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, ये कैसा जीवन है, ये इतनी बड़ी गवाही होती है, इतने बड़े काम होते हैं, प्रभु इनको कितनी खूबसूरती से लेकर के चल रहे हैं। इनके बीच में ऐसी कौन सी बातें, हम भी वचन पढ़ते, हम भी प्रार्थना करते, हम भी कलीसिया में आते, पर इन बातों को अपने जीवन में हम अनुभव नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी बात इनके जीवन में है? यदि आप जानना चाहते हैं उस स्पेशल मसाले को, तो ये है परमेश्वर का भय इनको सुगंध सा भाता है। आमीन। परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग, चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग। हालेलुया। आप मेरे साथ में देखें प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, उसके 30वें पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 30वां पद। पतरस ने कहा, जी, हे हनन्या, शैतान तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान तेरे मन में बात क्यों डाली? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से जी कुछ रख छोड़े। पतरस कह रहा है, I mean, how can you lie to the Holy Spirit? तुम पवित्र आत्मा से झूठ कैसे बोल सकते हो? क्या तुम में कोई डर नहीं है?
क्या तुम में कोई भय नहीं है? परमेश्वर हमारे बीच में रहते, परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करे और तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। दिस इज सीरियस। आप देखिए किस बात के ऊपर पतरस जो है वो जोर डाल रहे हैं। एंड झूठ बोलने से, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने से इस जन के जीवन में क्या होने पाया? इसकी मृत्यु हो गई। इसकी गॉड इज सो सीरियस। परमेश्वर इतने गंभीर है पाप के बारे में। ढेर सारी बार हम झूठ को बोल रहे होते हैं, एंड ढेर सारी बार अपने आपस में झूठ को बोल रहे होते हैं, एंड ढेर सारी बार हम लीडरशिप से भी आकर के झूठ बोल रहे होते हैं, एंड ढेर सारी बार हम परमेश्वर के सामने भी आकर के झूठ बोल रहे होते हैं, प्रभु हम बड़े धर्मी हैं, हमको आशीष दे दीजिए। So many times we lie to the Holy Spirit. ढेर सारी बार हम पवित्र आत्मा से आकर के झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ कई बार हमारे जीवन का हिस्सा होता है और हम बहुत कैजुअली लेकर के चलते हैं उसको, बहुत हल्के से लेके चल रहे हैं। बगैर झूठ के कहाँ काम होगा? झूठ तो बोलना ही पड़ता है। नहीं मेरे प्रियो, इसको गंभीरता से ले, इसको गंभीरता से ले। परमेश्वर के लोग इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में रेस्ट करता है। परमेश्वर का भय जो है वो हमारे जीवनों में रेस्ट करता है। आप देखिए मेरे साथ मत्ती उसका 5वां अध्याय 37 पद, मैथ्यू 5:37 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, हाँ की हाँ, या नहीं कि नहीं हो, या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कुछ से अधिक होता है, वो बुराई से होता है। वो बुराई से होता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं कि नहीं होने पाए। क्यों? कैसे? परमेश्वर का भय हमारे जीवन में राज करता है। हमको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं। वो ऐसा था, वो वैसा था, और ये बात और वो बात हमको घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी बात हाँ की हाँ होती है और ना की ना होती है। आमीन। यू नो, खूबसूरत चीज़ मैंने अपने परिवार में इस चीज़ को देखा है कि हम लोग अपने परिवार में बात कर रहे होते हैं, जो सच होता है वही बाहर आता है। हमें किसी से ही कहने की जरूरत नहीं होती सच क्या है, सच बताओ। चाहे वो हम लोग हों, हमारी बहनों के परिवार हो, मम्मी पापा, हम सब लोग आपस में इस समय डील करते हैं आपस में, वो सच ही बाहर होता है। किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता है सच क्या है। जो स्टेटमेंट मुंह से निकलता है हम लोग उसको मानते हैं यस यही सच है, क्योंकि वही सच होता है। एंड दिस इज ब्यूटिफुल। ये खूबसूरत होता है। आपके मन में कोई शक नहीं, आपको कुछ और नहीं सोचना पड़ता है। ये एक अच्छी बात है कि हम आपस में सच बोलना शुरू करें। हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं कि नहीं होने पाए। आमीन। फिर यीशु ने उन शहरों को जिसमें उसने बड़े बड़े काम किए थे पर जिन्होंने अपने मन नहीं फेरे थे, उनको उल्हाना दी और कहा हाय तुम पे, हाय तुम पे। हम प्रभु के भवन में तो आ गए, बड़े बड़े कामों को तो अनुभव कर लिया है, पर क्या हम झूठ को छोड़ने को तैयार है? और क्या हम इस बात को कहेंगे आज से हमारी बात हाँ की हाँ होगी और ना की ना होगी? हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर के पास से पूरी होती हैं। हमको किसी मनुष्य को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी मनुष्य को झूठे तरीके से खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर की तरफ से पूरी होती है और हम सच बोलने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता 19 9 से 14 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। Psalm 19 verses 9 to 14। यहोवा का भय जी पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं, विशेष बातें बोल रहे हैं, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से जी धर्म में है जी। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं जी। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं जी। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। यहोवा के भय से तेरा दास जो है वो चिताया जाता है। चलते फिरते उठते बैठते एक बात जो मेरे मन में चल रही होती है और वो है यहोवा का भय। यहोवा का भय परमेश्वर के लोगों को सुगंध साहब आता है। थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी आप जाएंगे आप परमेश्वर के लोगों को वहां पाएंगे और आप पहली चीज पाएंगे कि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करता था। दूसरी बात जो आप उनकी जिन्हें पाएंगे और वो ये कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे।
परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे। जी आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है जी, उनके पालन करने से, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? जी, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Now this is beautiful। आप प्रार्थना देखें, प्रभु ये वाला काम वो वाला काम हो जाए। प्रभु उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसको देखिए। प्रभु उसने वैसा किया, उसको देखिए। और ये चीज ऐसी वैसी ना ना ना। दाऊद की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होता है? परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता है। परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग हैं। दाऊद किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो कह रहा है, प्रभु मेरी भूल चूक कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मुझे पवित्र कीजिए। गुप्त पाप मुझे भी नहीं मालूम प्रभु। यदि कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी नहीं मालूम है और मुझसे गलत हो रही हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया जो आज आप कलीसिया में निकल के आए हैं। बारिश हो रही थी, आप निकल के आए, विशेष बातें सीख करके जा रहे हैं। आमीन। घर पे जाके हम ये प्रार्थना करेंगे, या अभी भी आप प्रार्थना करते, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे बाहर निकाल दीजिए। आपका भय हमें सुगंध सा बहाने पाए। प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे बाहर निकालिए। और आगे, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। क्या कह रहे हैं? प्रभु किसको ढिठाई के पाप से? हाँ, अपने दास को। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? शाऊल के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ये बहुत नालायक है, इसने ऐसा ऐसा किया। नहीं, वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने आसपास लोगों को देख रहा होगा, और वही चश्मा उसके पास में भी हो सकता था जो कई बार चश्मा हमारे पास में होता है, जो हमेशा दूसरे की गलती को दिखा रहा होता है, राइट। वो चश्मा भी पहन करके वो अपने जीवन को बिता सकता था। पर यहाँ पे दाऊद जैसा जन, such a great man of God, वो क्या कह रहे? प्रभु तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। मैं आपसे हरगिज नहीं पूछूंगा कि क्या आपने वाली प्रार्थना कभी अपने लिए की कि नहीं की। I will not ask you this question। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने ये वाली प्रार्थना अपने लिए की कि नहीं। प्रभु मैं भी कभी कभी बड़ा ढीठ हो जाता हूँ, हैं? अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने नौकर के साथ में, अपने बॉस के साथ में, कई बार मैं मतलब ढीठ हो जाता हूँ। प्रभु मुझे इस ढिठाई से बाहर निकाल दीजिए। आमीन। चलिए एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं, कितने लोग आज इस बात को प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ढिठाई के पाप से बाहर निकाल दिए, मैं ये ढिठाई मेरे अंदर नहीं रहने पाए, मैं आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। तो अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। मुझ पर प्रभुता, आपको पता है ये ढिठाई का पाप प्रभुता करता है, फिर ये आपको लेके चल रहा होता है। फिर या जहां कहीं भी जा रहे होते हैं, वो आप नहीं होते, कठपुतली की तरीके से ये ढिठाई का पाप आपको लेकर के चलता है। वो आप नहीं होते हैं और वो ढिठाई का पाप आपको आकर के नचा रहा होता है। सो बी केयरफुल, ढिठाई के पाप मुझसे प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा, बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। प्रभु ये कह रहा है, मेरे गुप्त पाप से मुझे बचा लीजिए, मुझे ढिठाई के पाप से मुझे बचा लीजिए, और तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और तब मैं बड़े अपराध से बचा रहूंगा, बड़े अपराध से बचा रहूंगा। ये प्रार्थना नहीं कर प्रभु वो जन कलीसिया के, ये वाला परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे परिवार के ऐसे लोग, ये ऐसे 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 ऐसे, और आप इनके साथ में ऐसे ऐसे डील कीजिए। नहीं, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता है, ठहरा रहता है, वो बुद्धि और समझ से चलते हैं, युक्ति और पराक्रम से रहते हैं, ज्ञान उनके पास में होता है, एंड यहोवा का भय उनके ऊपर रेस्ट करता है, और यहोवा का भय उनको सुगंध सा भाता है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। परमेश्वर, हम आपके भय में चलेंगे, हम आपके भय में चलेंगे। ये दाऊद की प्रार्थना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। Hallelujah. Go home and pray this prayer. और ये प्रार्थना आप भी अपने लिए कहें। आप अपने दानवों को हराना चाहते हैं?
You want to defeat your giants? क्या आप अपने दानवों को हराना चाहते हैं? Go home and pray this prayer. और ये प्रार्थना आप कहें, प्रभु मुझे ढिठाई के पाप से बाहर निकाल, गुप्त पाप से बाहर निकाल, ताकि मैं बड़े अपराध से मैं बचने पाऊं। और जब आप इस प्रकार से आएंगे और जब आप कहेंगे प्रभु मेरे मन के विचार और मेरे मुंह के शब्द जो हैं वो आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए, मेरे को बदल दीजिए परमेश्वर, कंप्लीटली चेंज मी लॉर्ड। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोलियत आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शाऊल आपके सामने टिक नहीं पाएगा, एंड कोई और सेना चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो वो टिक नहीं पाएगी। दाऊद कहने लगा, मैं किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं? यदि सेना भी मेरे विरुद्ध में निकल करके आ जाएगी तो भी मुझे कोई डर नहीं। राइट? क्यों डर नहीं? परमेश्वर मेरी रोशनी और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं और मैं किससे भय खाऊं? आमीन, हालेलुया। वो सीक्रेट वाला मसाला जो खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देता है, वो सीक्रेट वाली बातें जो कि जीवन को कहीं ऊंचाई के ऊपर लेके चली जाती है। एलिया आहाब के रथ के आगे चला गया। प्रभु हम भी चाहते हैं हम आगे बढ़ने पाए। कैसे आगे बढ़ेंगे? ये जो गाड़ी पंचर है इसको ठीक कर लीजिए। ये जो पाप आपके प्रभुता कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इनको छोड़ करके आगे की ओर निकल जाइए। आमीन। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहने लगे उन नगरों से जिसमें उसने बड़े बड़े काम किए थे, बड़े बड़े छुटकारे रिलीज किए थे, कहने लगे हाय तुम पे, तुम मेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा नहीं ढूंढते हो और उसको पूरा नहीं करते हो। आमीन। डोंट जस्ट सेलिब्रेट योर मिरेकल्स, अपने चमत्कारों का आप उत्सव मत मना लीजिए और बड़े खुश मत हो जाइए, प्रभु आपने बड़ा काम मेरे जीवन में किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, उसके भय में आ जाइए, उसके भय में आ जाइए। हालेलुया। उसके भय में आ जाइए। जल्दी से देखेंगे पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय। हालेलुया। जब मैं आकान की कहानी पढ़ता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आकान की कहानी, आकान एक जन था जिसने लालच किया और कुछ चीज़ों को उठा करके वो लेकर के आ गया, अपने कैंप में उसे छिपा लिया। पर खूबसूरत बात यहाँ पे ये है कि उस भीड़ में बहुत ढेर सारे लोग थे, बहुत ढेर सारे लोग थे। जब यरीहो की दीवार नीचे गिरी तो बहुत ढेर सारे लोग यरीहो के अंदर प्रवेश किए, पर उनमें से किसी और ने लालच नहीं किया, किसी और ने उन चीजों को देख करके चोरी नहीं की। सिर्फ एक जन ऐसा था। इट इज ब्यूटीफुल। खूबसूरत लगता है जब हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भय में चलता हुआ देखते हैं। आमीन। या पहला शमूएल 31वां अध्याय आप देखें कि यूसुफ ने जब वो सामर्थ में आ गया उसने बदला नहीं लिया। दाऊद ने शाऊल के घराने से बदला नहीं ले। जब उस पोजीशन पे आ गया कि ये सब हम तुमको सबक सिखा सकते हैं, अब हम तुमको बता सकते हैं, जो तुमने किया था उसका ईंट का जवाब हम तुमको पत्थर से दे सकते हैं, पर उसने नहीं किया। उसने मोहब्बत दिखाई, उसने प्रेम दिखाया, क्योंकि ये वो जीवन है जो कि परमेश्वर के भय में चलते थे। I am telling you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you are a man of God, यदि आप अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं, परमेश्वर का भय आपके जीवन में आपको सुगंध सा भाएगा। पतरस कहने लगा, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ कैसे बोला? How can you lie to the Holy Spirit? कई बार हम झूठ को बहुत कैजुअल लेके चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गंभीर हो जाइए, गंभीर हो जाइए। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ में रहता है। वो सब कुछ देख नहीं रहा है, वो सब कुछ वॉच नहीं कर रहा है, बट ही इज विथ यू, ही इज इन यू। वो आपके अंदर है और वो आपके साथ में है। उन बातों को ना करें जिससे उसको घिरना है। हालेलुया। 1 Samuel chapter 31 verses 2 to 5। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे जी। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान जी, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला जी। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था जी। और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया जी। और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया जी।
तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। जी ना, यहाँ पे शाऊल जो है अपने आखिरी युद्ध को लड़ रहा है। उसके तीनों बेटे जो है मार दिए गए, ढेर सारे तीरंदाजों ने उसको आके घायल कर दिया, सब लोगों ने उसको आके घेर लिया है। एंड किसी देर में वो आकर के उसको पकड़ लेंगे और उसका तमाशा मनाएंगे, इसको मार देंगे। और वो अपने जो आमा बेरा था, जो किसके उसके सारे हथियारों को लेकर के उसके साथ में चलता था, शाऊल जो है उस लड़के से कहता है, तुम मुझे मार दो इससे पहले कि ये लोग आकर के मेरी दुर्गति बचाएं, तुम मुझे मार दो। और आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। नहीं, आई कैन नॉट डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू इट। हालेलुया। परमेश्वर का भय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार कलीसिया में बहुत से लोग जो हैं वो कुछ कहानियों को आकर के गढ़ रहे होते हैं और आपसे आकर के मुलाकात कर रहे होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के भय में होकर के आप उनसे इस प्रकार से बात करें। परमेश्वर के भय में होकर के आप उनसे आगे बात करें। नहीं, जो लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं और जिनकी प्रार्थनाओं ने परिवर्तन को लेके आया है, मैं इस झूठ को स्वीकार करने नहीं जा रहा हूं। There are times people come and they carry tales, वो आकर के झूठ बातों को जो हमने कभी कही नहीं, जो हमने कभी सोची नहीं, जो हमारे मन में कभी कल्पना आई नहीं, कई बार लोग उस टेल्स को आकर के कैरी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब लोग आपसे इस प्रकार की बातों का आगे कहें, बी सीरियस, गंभीर हो आप उन बातों के प्रति। यहाँ पे शाऊल कह रहा है अपने हथियार ढोने वाले से, ये आ जाएंगे और ये मुझे मारेंगे और ये मेरा तमाशा मचाएंगे आकर के, इससे पहले कि ये मेरा तमाशा मचाएं तुम मुझे मार दो। पर अत्यंत भय उसके जीवन में आया, उसने कहा नहीं, मैं इस काम को नहीं करूंगा। वर्स नंबर 5, यह देखकर कि शाऊल मर गया, जी, उसका हथियार ढोने वाला भी जी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। अपने आप उसके साथ में मर गया। 2 शमूएल पहला अध्याय 13 और 14 पद में पढ़े क्या लिखा हुआ है? जब ये खबर दाऊद तक पहुंचती है, 2 शमूएल चैप्टर 1 वर्सेस 13 and 14, फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, जी, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। Yes. दाऊद ने उससे कहा, जी, तू यहोवा के अभिषेक को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तू दाऊद के अभिषेक को नाश करने से हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, जी, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। जी, तब उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। इट इज सीरियस मैटर कि आप परमेश्वर के साथ में आप गंभीरता के साथ में आप चल रहे पाए, परमेश्वर का भय आपके जीवन में रेस्ट करने पाए। पिछले हफ्ते हमारे पास में एक फ़ोन आया कलीसिया के एक जन का, और वो हमसे कहने लगे कि भैया ख़ानदान में, परिवार में कुछ बात हो रही थी और उसमें कुछ झगड़ा हो गया, और झगड़े में मेरे मुंह से भी कुछ बातें जो हैं वो निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। मैंने गाली नहीं बकी, मैंने अब्यूज़ नहीं किया, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं बोली, पर कुछ बातें मेरे मुंह से निकली जो नहीं निकलना चाहिए थी। और उसके बाद में मैंने कई ऐसे विचारों को भी सोचा जो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। मेरी आत्मा बहुत बेचैन है और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें ना। वो सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने ऐसे जीवन को देखा जो ये नहीं कह रहा है कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था और इसलिए मैंने ऐसा बोला। वो डिफेंड नहीं कर रहा है अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कॉल आई और कॉल पे हमसे कहते, भैया मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी, मैंने कुछ ऐसी कल्पनाओं को किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मेरी आत्मा बहुत डिस्टर्ब्ड है। प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें।
Here is a man of God. यहाँ पे परमेश्वर का जन है जो कि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यस, ये वो बातें हैं जो मुझसे गलत है। अगले ने क्या कहा, अगले ने क्या नहीं कहा, डजंट मैटर, उस बात से फर्क नहीं है। मैंने क्या कहा, ये बात गलत है। यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है, आपको अपनी गलती साफ साफ दिखाई देगी और आप उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार होंगे। जब दाऊद से गलती हुई और परमेश्वर का जन उसके पास में पहुंचा और परमेश्वर के जन ने कहा तुमने गलत किया है, दाऊद ने क्या कहा, यस मैंने गलत किया है। दाऊद ने ये नहीं कहा नहीं 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 नहीं। जब शाऊल ने गलती की एंड सैमुअल शाऊल के पास से पहुंचते हैं और सैमुअल जो है दाऊद शाऊल से कहते हैं तुमने ये गलत किया। शाऊल ने कहा नहीं मैंने नहीं, वो तो ये बात थी और ये बात थी और ये बात थी, ये बात थी। एंड इन बातों ने शाऊल को परमेश्वर के राज से बाहर निकाल दिया। पर इस एटीट्यूड ने दाऊद को अगले स्तर के ऊपर ले गुनाह किया। शाऊल से बड़ी गलती दाऊद ने की थी, लेकिन उसके बावजूद भी दाऊद परमेश्वर के राज में बना रहा और कहीं आगे पहुंच गया। और शाऊल छोटी गलती करने के बावजूद भी वो बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाए। परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करके उनको चीजों को नहीं सिखा पाया। यहोवा का आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर रेस्ट करेगा। बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा एंड यहोवा का भय का आत्मा उसके लोगों के ऊपर रेस्ट करता है और उनको भय सुगंध सा भाता है। आमीन। उनको भय जो है वो सुगंध सा भाता है। अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे। वर्स नंबर 3 and 4 को हम देखेंगे। Isaiah chapter 11 verses 3 and 4। परमेश्वर का आत्मा, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को आप व्यतीत करने पाए, तब आप इन चीजों को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी? और उसको यहोवा का भय जी सुगंध सा भाएगा, सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, कानों के सुनने के अनुसार न्याय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय जी खराई से करेगा, खराई से करेगा। वन मोर टाइम फिर से वापस आई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ढेर सारी बार जब मुझे कंफ्यूजन था, जब मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभु यहाँ पे क्या बात है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु बताइए यहाँ पे सही क्या है, व्हाट इज राइट, सही क्या है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमेशा चीज़ों को स्पष्टता के साथ में बताया। कुछ बातें फौरन बता दी, कुछ बातें कुछ दिनों के बाद बताई, कुछ केसेस में कुछ महीने लगे, कुछ बातों में कुछ साल लगे, लेकिन सारा सत्य परमेश्वर सामने लेकर के आ गए। आमीन। हम वो लोग नहीं हैं जो अपने देखने के अनुसार चलते हैं, हम वो लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा के सुनने के अनुसार चलते हैं। आमीन। परमेश्वर ने, ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने यूसुफ से सपनों के द्वारा बात की और कहा तुम मरियम को अपने घर लाने से मत डर। एंड अगली सुबह यूसुफ उठता है और मरियम को अपने घर लेकर के आ जाता है। मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। What I decide might be wrong, जो मैं फैसला कर रहा हूं प्रभु वो गलत हो सकता है, पर जो आप कह रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। चर्च हमको इस जगह के ऊपर निकल करके आना है जहां पे हमको परमेश्वर की आवाज को क्लैरिटी के साथ में, स्पष्टता के साथ में सुनना है और हमको इस फैसले को अपने जीवन में करना है। जो कुछ मैं सोच रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मैं समझ रहा हूं वो गलत हो सकता है, पर जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो ही सही है, वो ही सही है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने बेटे को लेकर के जाके कुर्बान कर दो। प्रभु सबसे कीमती चीज मेरे पास में ये मेरा बेटा है। कितनी उपवास प्रार्थना करके मुझे मेरा बेटा मिला है, कुछ और मांग लीजिए। नहीं, इतना सा भी उसने परमेश्वर से नहीं कहा, प्रभु एक बार मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं चाहता हूं प्रभु कि इसको नहीं, कुछ और मांग लीजिए। इतना सा भी उसने नहीं कहा। क्यों? उसको मालूम था जो वो देख रहा है, जो वो समझ रहा है, जो वो सुन रहा है वो गलत हो सकता है, जो परमेश्वर कह रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता।
आमीन। कलीसिया उस जगह के ऊपर आए जहां पे परमेश्वर की आवाज को स्पष्टता के साथ में सुनने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर उस मार्ग से लेकर के चले जो समझ में नहीं आया। कई बार परमेश्वर उस मार्ग से लेकर चले जो समझ में नहीं आया। एंड कई बार मैंने ये बात परमेश्वर से कह भी दी, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं मुझे आप गलती तो नहीं करते पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। But then he is God. वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आमीन। और मैं आपको यही उत्साहित करूंगा, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। यदि आप उकाब की ऊंचाई को उड़ना चाहते हैं, यदि आप एलिया के रथ के आगे भागना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं संकट भरा अंधकार आपके जीवनों से दूर हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के दानवों को आप हराने पाए, यदि आप चाहते हैं मेरे प्रियो कि यीशु के ठूठ में से आपके लिए एक डाली जो है वो फूट निकले, इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप अपने जीवन को बिताना शुरू करें। झूठ में आनंद आता है, छोटी छोटी गलती करने में, कुछ खुराफात करने में बड़ी खुशी मिल जाती है। अरे वाह हमने तो ऐसा कर लिया। पर इन द लॉन्गर रन, लंबे दौड़ में आप एक बड़ी हानि को अपने बीच में महसूस करेंगे। गिनती उसका 9वां अध्याय, नंबर चैप्टर 9 वर्सेस 17 to 23 देखें। पुराना नियम। और जब जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे लेके चलते थे। नए नियम की बात नहीं है, ये पुराना नियम की बात है, बहुत पहले की बात है। बहुत सी बातें उनको इन लोगों को पता नहीं थी, पर उस जमाने में ये लोग कैसे चलते थे। देखिए परमेश्वर की अगुवाई को इस्राएल के जीवन में, जब इस्राएल मिस्र से निकल करके कनान देश की ओर जा रहा था, उसके बीच का समय है, गिनती का समय। जी पढ़े। और जब जब वो बादल तंबू पर से उड़ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे। और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। की आज्ञा से वो प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वो अपने डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। दिन तक के डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वो प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वो भोर को उठ जाता था, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तभी वे प्रस्थान करते थे। वो बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वो उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। आमीन। कई बार इसराइल को देख करके हम बहुत गुस्से में आते, चिल में आते। कैसे लोग थे, यीशु को मार दिया, भविष्यवक्ताओं को मार दिया, प्रभु की आज्ञा नहीं सुनते थे, मूसा को पत्थर लेकर क्या करके मारने के लिए खड़े हो जाते थे। कैसे लोग थे, लोग बार बार हट करते थे, इतने बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते थे, उसके बावजूद भी ये हटीले लोग थे। कैसे लोग थे, ऐसे लोग थे। परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग थे। पवित्र आत्मा इनके ऊपर नहीं था, यीशु ने बलिदान नहीं दिया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी इनको नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर अपनी अगुवाई में इनको लेके चल रहा था। एंड ये खुशी खुशी चलते थे। जैसे ही बादल ऊपर उठ जाता था, वो अपने डेरे उठा लेते थे। जहाँ पे बादल ठहर जाता था, वहीं पे वो रुक जाते थे। चाहे 2 घंटे हो, चाहे 6 घंटे हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 4 साल हो, जैसे परमेश्वर की इच्छा थी, वैसे ही ये लोग मूव कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चल के देखिए ऐसे।
बहुत खूबसूरत होता है। जब आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु आज चर्च में मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, ये वाली शर्ट पहननी है कि ये वाली शर्ट पहननी है, प्रभु फलाने के घर मुझे बर्थडे में जाना है, मुझे क्या गिफ्ट देनी चाहिए, मुझे कितने रुपए की गिफ्ट देनी चाहिए, ट्राई दिस थिंग आउट। प्रभु आलू खरीदने यहाँ से खरीदें कि वहाँ से खरीदें, कोशिश करके देखिए। इट इज़ ब्यूटीफुल, ये बड़ा खूबसूरत होता है जब आप उसकी अगुवाई में चलते हैं। आप अपने भी फैसले कर सकते हैं, पर मेरे पे आदत डालें कि आप परमेश्वर से पूछ के चलें। आदत डालें कि आप परमेश्वर से पूछ के चलें। एवरी संडे मैं क्या कपड़े पहन रहा होता हूँ, मैं पहनने से पहले मैं अलमारी खोलता हूँ, प्रभु विच वन कौन से लेना है। जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, प्रभु कौन सी चीज़ लेनी है, प्रभु कौन सी चीज़ लेनी है। अभी हम लोग हर साल हम लोग गर्मी की छुट्टी में कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर से जाते थे, इस बार कहीं नहीं गए, इस बार कहीं नहीं गए। क्यों? प्रभु ने कहा नहीं, अच्छा हमें परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिली, सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ चीज़ों को सेट किया था, पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर की अगुवाई अपने जीवन में महसूस हुई। हमने कहा नहीं प्रभु, हम यहीं ठहरेंगे, हम यहीं ठहरेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रभु, बहुत खूबसूरत लगता है जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि कई बार हम लोगों को कुछ मीटिंग में जाना था, कहीं जाना था, प्रभु ने कहा कहीं नहीं जाना है, घर बंद करो और यहीं प्रार्थना करो। और उसकी अगुवाई में हम बैठे, हमने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, और हम प्रार्थना में ठहरे रहे। कई बार कुछ लोगों ने कहा भैया बहुत दिन से हम कह रहे हैं आप घर नहीं आए। हमने कहा नहीं, जब परमेश्वर की अगुवाई होगी तो हम आपके पास में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये साल है कि वो काब के पंख को लेकर के आप उड़ जाइए, कुछ नई बातें सीख लें, कुछ विशेष बातें सीख लें, कुछ अद्भुत बातें सीख लें, और अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई के ऊपर हम लेकर के चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजों को दरकिनार करके निशाने की ओर आप भागते चले जाइए। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रेस्ट करता है या रेस्ट करना चाहता है, उसकी अगुवाई को लेके चले, उसका भय आपके जीवन में सुगंध सभाए। हो सकता है कुछ लोग आपको देख के कहें बड़े बेवकूफ हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको देख के कह रहे हैं भाई बहुत बेवकूफ लोग हैं। कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के साथ प्रेम में हैं, आमीन, और हम उसकी अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। होने पाए कभी आपको परमेश्वर का आत्मा सुबह सुबह झंझोड़ के उठा दे और आप उठ खड़े हो और आप प्रार्थना में जाएं। कई बार जब आप रात में सोने जा रहे हो, बड़े थके हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे धीमे से कहे थोड़ी देर प्रार्थना कर लो, और आप थोड़ी देर प्रार्थना में बैठ जाइए। हो सकता है जब आप टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत सी मूवी चल रही हो, एंड देन सडनली परमेश्वर का आत्मा कहे अब बस, अब थोड़ी देर बाद इसको देखना है ना, और अभी प्रार्थना कर लो, और आप उसको बंद करके आप खामोशी में, एकांत में परमेश्वर के साथ में आप आ जाएं और आप समय को बिताएं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये कुछ फर्क बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये कुछ फर्क बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बातें आपको कहीं ऊंचाई पे ले जाएंगे। बहुत से लोग गोलियत से जीतना तो मांगते हैं पर वो जीत नहीं पाते। आमीन। बहुत से लोग नाव से उस पार जाना तो मांगते हैं पर जा नहीं पाते। आमीन। जब आप इस अगुवाई में चलेंगे, आप यीशु को पानी के ऊपर चलता हुआ पाएंगे, और आप उससे कहेंगे और वो आपको पानी के ऊपर लेकर के चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत में एक पद को देखेंगे और हम जल्दी से खत्म करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसका 12वां पद। ऐसा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ठीक मालूम देता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक ऐसा मार्ग है जो आपको ठीक मालूम देगा। आपकी सोच, आपकी समझ जो कि संसार के द्वारा करप्ट हो चुकी है, वो आपको यही तरीका है, क्या कर रहे हो, दुनिया में तो ऐसे ही जिया जाता है, झूठ नहीं बोलोगे तो काम कैसे होगा, झगड़ा नहीं करोगे, गाली नहीं बकोगे तो कैसे काम। जो आपका कैरेक्टर जो करप्ट हो चुका है, जो कि दूषित हो चुका है, वो कई बार आपको वो करने को बताएगा जिसकी इंतहा में मौत होगी। और कई बार आपको लगेगा नहीं यही वो मार्ग है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के सामने आए
परमेश्वर के वचन को देखें, वो क्या कहता है, आप उसके आज्ञाकारी हो जाइए, आप उसके आज्ञाकारी हो जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अब्राहम अपने परिवार के किसी जन से पूछता कि क्या मैं अपने लड़के को कुर्बान कर दूं, तो लोग क्या कहते, पागल हो गया, क्रेजी, परमेश्वर तो कभी ऐसी बात नहीं कह सकते, परमेश्वर तो देने वाले लेने वाले, नहीं ये तुमने कहीं और से सुना है, परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। उसकी सुने और उसके पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग होंगे जो दाएं जाएंगे, बहुत से लोग जो बाएं जाएंगे, बहुत से लोग थोड़ी देर घूम करके वापस आ जाएंगे। आप परमेश्वर के साथ में सीधे सीधे चलते रहें। यदि कोई दाएं बाएं आपको जाता हुआ मिले, आप प्रार्थना कर दिए, प्रभु इस भाई को, इस बहन को वापस ले आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।